आप 3 लाख मुद्राएं खुशी से हमसे ले जाए, किंतु आपको यह वायदा करना होगा कि यदि आपने 1 हफ्ता पूरा होने से पहले सारा रुपया वापस नहीं किया तो आपके शरीर में से एक सेर मांस, जहां से हमारी इच्छा होगी, काट लेंगे। यदि इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो अभी कह दें, बाद में कुछ नहीं सुना जाएगा। यह शर्त सुनकर रामशरण सोच में पड़ गया। वह हरमोहन के इस प्रकार के कई निर्दयतापूर्ण कारनामों के मामले सुन चुका था, लेकिन यह सब जानते हुए भी वह धन लेने को मजबूर था। उसे विश्वास था कि हफ्ते के पूर्व धन अवश्य आ जाएगा। यह धूर्त साहूकार 29 सोचकर उसने इकरारनामे पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। धन उसे मिल गया, जिसे उसने हुंडी वालों को दे दिया। संयोग से रामशरण को बाहर से जो धन आने की उम्मीद थी, वह न आ पाया। इधर उधर से 3 लाख मुद्राएं और सूद इकट्ठा करके उसने हरमोहन के यहां भिजवा दिया। उसी दिन हफ्ता पूरा हुआ था, लेकिन हरमोहन को धन नहीं, रामशरण की जान चाहिए थी। उसने यह कहकर धन वापस कर दिया कि 1 हफ्ते से पहले धन लौटाने का वादा किया था। इसलिए इकरारनामे के अनुसार अब मैं रामशरण के शरीर से एक सेर मांस लूंगा और मैंने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया है। रामशरण अदालत में हाजिर हुआ और न्यायाधीश से कहा, हुजूर, हरमोहन मेरी जान लेने के पीछे पड़ा है। मैंने तो इसे ठीक उसी दिन, जिस दिन हफ्ता खत्म होने को था, उधार लिया हुआ धन सूद समेत भेज दिया था। लेकिन इसने वापस कर दिया और कहा कि 1 हफ्ते के पूर्व ही मिल जाने पर अपनी शर्त के मुताबिक ऋण वापस ले लेता, किंतु समय बीत चुका है। अब वह धन नहीं लेगा। रामशरण ने फिर कहा, हुजूर, अगर यह स्वीकार करें तो मैं अब भी उसका धन सूद के साथ देने को तैयार हूं। हरमोहन ने यह मानने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने शर्त के मुताबिक एक सेर मांस लेने का हुक्म हरमोहन को दिया, लेकिन रामशरण मांस देने को राजी नहीं हुआ और उसने अपनी अपील अकबर बादशाह के दरबार में दायर की। अकबर बादशाह ने ऐसी शर्त पहले कभी नहीं सुनी थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में आखिर क्या किया जाना चाहिए। उनसे इसका फैसला करने को कहा गया तो अकबर बादशाह समझ गए कि इसका न्याय केवल बीरबल कर सकते हैं। यह सोचकर अकबर ने उसी क्षण बीरबल को बुलाया और उन्हें न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर बादशाह का आदेश पाकर बीरबल ने हरमोहन को बुलवाया और उससे सच्ची बात बताने के लिए कहा। जवाब में हरमोहन ने शर्त वाला इकरारनामा सामने रखकर कहा, तय समय जो 1 हफ्ता था खत्म हो चुका है और रामशरण धूर्त साहूकार अधन अभी तक वापस नहीं किया। इसीलिए इकरार के अनुसार में एक सेर मांस 30 इसके शरीर के किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल धन मैं सूद के लेना कबूल है? हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि धन का। अतः उसने साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेश देते हुए कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। क्या कर सकते हैं, इकरारनामा जो कहता है वह करना पड़ेगा। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से एक सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल एक सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन को सपरिवार मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि मांस काटने पर पहले तो खून ही निकलता और वह बिना ब्याज लिए अपना धन मांगने लगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी तो रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अतः इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंड स्वरूप उसे 1 लाख मुद्राएं दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते, उसे लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। लग गया था आम का पड़ हाथ्या लुगा, नहा मिलाता न सहा। मरा उसम लगा हा क्या है। मैंने सिर्फ शेखर को परेशान करने के लिए यह सब किया था। केशव की बात को बीरबल द्वारा भेजा गया नौकर सुन रहा था। उधर शेखर जब अपने घर पहुंचा तो पत्नी ने आम तोड़ने की वही खबर उसे भी दी।
वह बिना देरी किए आम के पेड़ की ओर शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए जाने लगा। उसकी स्त्री ने जब भोजन कर लेने को कहा तो वह बोला, भोजन तो वहां 34 तेरा नहीं मेरा पेड़ से वापस आकर भी कर सकता है, लेकिन यदि इस मौके पर नहीं गया तो मेरी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल का दूसरा नौकर भी सब बातें छिपकर सुन रहा था। जब शेखर कंधे पर लाठी रखकर पेड़ की ओर बढ़ा तो नौकर अपने पहले साथी से मिलने तथा केशव की बात जानने के लिए उसके मकान की ओर चला गया। बीरबल के नौकरों ने उन्हें दोनों के घरों की बातें बताईं। जब दूसरे दिन दोगे दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, यह पेड़ तुम दोनों का है। मेरे पास अब तक जो सबूत आए हैं उनसे यही पता चलता है, इसलिए पेड़ पर तुम दोनों का समान अधिकार है। इस वक्त पेड़ पर जो फल लगे हैं उनमें से आधे आधे तुम दोनों में बांट दिए जाएंगे। अब रह गया पेड़, वह भी काट जाएगा और उसकी लकड़ी आधी आधी तुम दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी। इस हुक्म को सुनकर केशव बहुत खुश हुआ। बीरबल ने जब केशव से पूछ तो उसने स्वीकृति में सिर हिलाकर कहा, आप जो भी आज्ञा देंगे वह मुझे स्वीकार है। शेखर इस बात को सुनकर एकदम सन्न रह गया। उसने गिड़गिड़ाकर बीरबल से प्रार्थना की, दीवान जी, यह पेड़ केशव को भले ही दे दें, लेकिन इसे कटवाने जैसा कार्य न करें। यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। इस साल तो उसमें टिकोरियां लगी हैं। कहते कहते उसका कंठ भर आया। बीरबल को जिसका अंदाजा था उसका अब विश्वास हो गया कि यह पेड़ निश्चय ही शेखर का है। उन्होंने नौकर को केशव की ओर इशारा करते हुए उसे पकड़ने को कहा। केशव समझ गया कि अब असलियत छिप नहीं सकती, इसलिए वह अपराध स्वीकार करते हुए बीरबल से दया की भीख मांगने लगा। बीरबल ने सोच विचार करके उसे उसके अपराध के अनुसार दंड दे दिया। बादशाह को जब इस फैसले का पता लगा तो उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की अत्यंत प्रशंसा की। व्यक्ति जिस पर मेहनत करता है वह वस्तु उसे अत्यधिक प्रिय होती है। 7. बीरबल की योग्यता। अच्छा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर और कितने मादा हैं? बादशाह ने मुस्कराकर पूछा। वह चतुर व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा नहीं। बादशाह अकबर के दरबारी तथा अन्य सभासद बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे। कुछ सभासद और दरबारी तो बीरबल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे हर वक्त उस समय का इंतजार करते कि कब बीरबल को उसके उच्च पद से हटाने में सफल हो सके। ऐसे अवसर प्रायः आते भी थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने के उद्देश्य से सभासदों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया जहांपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है, क्या हम अपने काम मेहनत से नहीं करते? बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हम लोग उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं तथा उच्च समझ वाले हैं। उनकी बातें सुनकर बादशाह मुस्कराने लगे।
अंग जवाब दे रहे थे। बीरबल को अब अच्छा मौका हाथ लगा। उन्होंने कहा, जहांपनाह, पहले जब आपने मुझसे पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने जवाब दिया कि कुछ नहीं, क्योंकि यह बात सच है कि शराब का पहला प्याला पी जाने पर आदमी को कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। दूसरा प्याला पीते ही उसकी जबान तुतलाने लगती है, इसलिए मैंने आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि तोता है। फिर शराब का तीसरा प्याला पीते ही शराबी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, तभी मैंने आपके तीसरी बार पूछने पर कहा था कि घोड़ा है। उसके बाद चौथा प्याला पीते ही वह मस्त हाथी की तरह झूमने लगता है, इसलिए मैंने कहा कि हाथी है। उसके बाद पांचवा प्याला पी लेने पर वह गधे के समान व्यवहार करने लग जाता है। उसके ऊपर बोझा भी लाद दो और चाहे जहां लेकर चल दो, इसलिए मैंने गधा कहा था। अब रहा छठा प्याला, इसे पीते ही मनुष्य अपनी सारी चेतना खो बैठता है, इसीलिए आखिर में मैंने बोतल हुजूर के सामने रख दी। यह सुनकर बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न हुए। शराब की बातें चल रही थीं, इसलिए उसी वक्त बादशाह को शराब पीने की तलब महसूस हुई, क्योंकि यही वक्त उनके रोज शराब पीने का था। जैसे ही वह अपने उस कक्ष में गए जहां शराब रखी थी, उन्होंने देखा कि वहां की सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और शराब की बोतल भी वहां से गायब है। बादशाह सारा माजरा समझ गए कि बीरबल को यह बात मालूम हो गई है कि मैं शराब पीता हूं और वह शराब की बोतल मेरे ही कक्ष से उठाई गई थी। उसी क्षण और उसी दिन से बादशाह ने शराब पीना छोड़ दिया। व्यक्ति को कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। 12 किसके पाव सुंदर? बोरबल फौरन हो बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर हैं, क्योंकि यदि उनके पैर ही न होते तो आपके पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? गर्मियों के दिनों में बादशाह अकबर अक्सर अपनी रानियों के साथ बाग में घूमने जाया करते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह ने अपने पैरों में जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थी। बेगम अपने पैरों को देख देखकर इतरा रही थीं, क्योंकि उनके मुकाबले में बादशाह के पैर उतने खूबसूरत नहीं थे। बेगम ने बादशाह से कहा, महाराज, मेरे पाँव आपके पाँव से ज्यादा सुंदर हैं। बादशाह ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इस प्रकार दोनों में अपने अपने पैरों को सुंदर बताने पर बहस हो गई। धीरे धीरे बेगम और बादशाह के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी आवाज सुनकर जनानखाने की नौकरानियां तक वहां आ गईं। बेगम ने अपने और बादशाह के पैरों की ओर संकेत करके नौकरानियों से पूछा, बोलो, हम दोनों में से किसके पैर अधिक सुंदर हैं? इस सवाल को सुनकर नौकरानियां सोच में पड़ गईं कि क्या जवाब दिया जाए। किसी एक के पैर को सुंदर बताने से दूसरा नाराज हो जाता और उन्हें दंडित भी कर सकता था। इस दुविधा में वे सभी कुछ कह नहीं पा रही थीं। 52 किसके पाँव सुंदर? संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं? बीरबल में पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमाफिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थी, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पाँव सुंदर? 53 बोरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत हो बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नियत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभालकर नहीं बोल सकते?
तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की, बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे, फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी, इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। अतः बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बारे में जैसी सोच होती है वह वैसा ही नजर आता है। 66। जिद्दी बेटा। जब उसका पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। कुछ देर चुपचाप रहने के बाद उसने फिर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब पूछने पर पता चला कि वह चूसी हुई गंडेरियों के छिलकों को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ना पाना चाहता है। मैंने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लाचार होकर मैंने उसे बताया कि टूटा गन्ना दोबारा नहीं बन सकता। तब वह बोला कि जब तक इन्हें समूचा गन्ना नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब भला आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला पाता। यह घटना सुनकर बादशाह बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे बोले, सच है, बच्चे को खुश करना बड़ा ही कठिन काम है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल की विवशता समझ गए। बालहठ पूरा करना संभव नहीं है। 14। मूर्ख कौन? बीरबल की बातों को सुनकर मुल्ला कांप उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रतापूर्वक कहा, 10 अशर्फिया दिलवा दो, बस फिर क्या था? वहां तो आज्ञा की देर थी। बादशाह अकबर और बीरबल में कुछ न कुछ मंत्रणा चलती रहती थी। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनियादारी की बातों में कौन लोग चतुर होते हैं और कौन लोग मूर्ख होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दुनियादारी की बातों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि मुल्ला मूर्ख कैसे हो सकते हैं? जहांपनाह, यदि कुछ रकम खर्च करें तो मैं यह साबित कर दूंगा कि मुल्ला वास्तव में मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और बीरबल के हुक्म से गांव के प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने अकबर बादशाह से अनुरोध किया, जहांपनाह, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिए। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गया। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर सम्मानपूर्वक बैठाया और बड़ी नम्रतापूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे सरकारी खजाने से दिया जाएगा। 62। झक मार रहे हैं। बीरबल का उत्तर समझकर बादशाह अकबर मुस्कराए और कहा, यह तो तुमने खूब अच्छी बात कही, पर उस हिमाकत करने वाले को मिठाई क्यों खिलानी चाहिए? बीरबल ने विश्वास के साथ निवेदन करते हुए कहा, बादशाह सलामत। आपकी दाढ़ी नोचने वाले प्यारे नन्हे मुन्ने शहजादे या शहजादी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बीरबल के जवाब को सुनकर सब दरबारी दंग रह गए। शिक्षा। किसी भी बात पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसका अर्थ समझ लेना चाहिए और बच्चों को सजा नहीं बल्कि प्यार देना चाहिए। 16। बादशाह का नाखून। मुझे इस रोग की ऐसी दवा ज्ञात है जिसके लगाने से सिर्फ 5 दिन में नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी भी बेअसर नहीं होगी। लेकिन मैं जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उन्हें मंगवा दीजिए। एक बार युद्ध करते समय एक बादशाह का अंगूठा कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका इलाज कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। बहुत अच्छे इलाज से इतना हो गया कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नाखून नहीं आ पाया। बादशाह ने क्रोध में आकर सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम इस जेल से कभी नहीं छूटोगे। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया।
यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर नाखून की औषधि पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डरे हुए थे। बहुतों ने तो वैद्य का काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया और देश में चिकित्सा अव्यवस्था फैल गई। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक अकबर बादशाह के पास पहुंची। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इस सपा का हल पूछा। 22 वर्तमान, भूत और भविष्य। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई भी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। प्रश्न थे 1, वह क्या है जो आज मौजूद है और बाद में भी रहेगा? 2, वह क्या है जो आज अनुपस्थित है और बाद में भी रहेगा? 3, वह क्या है जो आज मौजूद है लेकिन बाद में अनुपस्थित हो जाएगा? उत्तर उपयुक्त उदाहरणों के साथ दिए जाने थे। इन कठिन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय बीरबल के, जिन्होंने बादशाह से कहा, महाराज, आपके सवालों का सही जवाब जानने के लिए यह आवश्यक है कि आप और मैं दोनों शहर में जाएं। फिर बादशाह और बीरबल ने साधुओं का वेश धारण कर शहर के बाजार की ओर चल पड़े। बाजार में वे दोनों एक दुकान में घुसे। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें 1000 रुपए चाहिए। बच्चों के लिए एक मदरसा बनाने का प्रस्ताव है। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि वह पैसे साधुओं को दे दे तो बीरबल ने आगे कहा, तुम्हारे पैसे लेते समय मैं तुमसे जो भी छोटा रुपया लूंगा उसके लिए तुम्हें जूतों से मारूंगा। दुकानदार के नौकरों को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और वे बीरबल को पीटने के लिए आगे आए। लेकिन दुकानदार ने उन्हें चुप रहने को कहा और कहा, मैं यह दंड लेने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मुझे यह आश्वासन दिया जाए कि मेरे द्वारा दिया गया धन किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा। इतना कहकर दुकानदार ने सिर नीचे किया और बीरबल से जूते मांगते हुए पूछा। बीरबल और बादशाह दोनों कुछ कहते हुए दुकान से चले गए। वे साथ साथ चल दिए और रास्ते में बीरबल चुप हो गया और बोला, देखा महाराज, इसका मतलब है कि दुकानदार को आज पैसे मिलेंगे और उसकी नेक नियत उसे इनाम दिलाएगी। 43 बीरबल की सलाह। एक दिन बीरबल अपने घर के बाहर बैठकर पान चबा रहे थे। तभी उनकी नजर बादशाह के एक नौकर पर पड़ी जो सड़क पर तेजी से चला जा रहा था। बीरबल ने उसे आवाज दी, अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? और इतनी जल्दी में क्यों हो? सेवक ने कहा, महाराज ने मुझे 2 सेर चूना लाने को कहा है। बीरबल को कुछ संदेह हुआ और उसने पूछा, बादशाह ने जब तुम्हें चूना लाने को कहा था तो उस समय क्या कर रहे थे? खाने के बाद मैंने महाराज को एक पान दिया। उन्होंने उसे अपने मुंह में डाला और तुरंत मुझे 2 सेर चूना लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, मूर्ख, तुमने ही उनके पान में अधिक चूना डाल दिया होगा और बादशाह का मुंह जल गया होगा। इसलिए तुम्हें दंड देने के लिए उन्होंने तुमसे 2 सेर चूना लाने को कहा है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि वह तुम्हें इसे खाने पर मजबूर करेंगे। जैसे ही यह तुम्हारे पेट में पहुंचेगा, तुम मर जाओगे। नौकर बुरी तरह डर गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने पूछा। बीरबल ने कहा, देखो, घबराओ मत। जैसा मैं कहूं वैसा करो। देखो, मक्खन चूने का मारक है। मक्खन और चूने को बराबर मात्रा में मिला दो और चूना अपना असर खो देगा। इसलिए 1 सेर मक्खन में 1 सेर चूना मिला दो और फिर इसे बादशाह के पास ले जाओ। नौकर ने बीरबल के कहे अनुसार काम किया। बीरबल ने जो कहा था वह सच निकला। बादशाह ने नौकर से कहा कि वह सारा चूना खा ले। नौकर ने पूरा चूना खा लिया। लेकिन फिर भी वह अगले दिन अपने तय समय पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। सम्राट उसे जीवित देखकर आश्चर्यचकित हुआ और यह तथ्य कि वह अभी भी जीवित था उसके क्रोध को और भड़का दिया। 9 रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है, महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है। बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। सारी सृष्टि। अकबर बीरबल की कहानियां। 9। रेत को चीनी से कैसे अलग करें? एक दिन एक दरबारी हाथ में कांच का एक बर्तन लिए हुए दरबार में आया। सम्राट ने पूछा, उस बर्तन में क्या है? महाराज, यह रेत और चीनी का मिश्रण है, दरबारी ने उत्तर दिया। किस लिए? अकबर ने फिर पूछा। माफ कीजिए महाराज, दरबारी ने कहा। हम बीरबल की बुद्धि का परीक्षण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का एक एक दाना अलग करके दिखाए। देखो बीरबल, लगभग हर दिन तुम्हारे सामने एक नई चुनौती होती है, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें रेत को घुलाए बिना उसमें से चीनी को अलग करना होगा। यह बहुत आसान है, महाराज, बीरबल ने कहा। यह तो बच्चों का खेल है। बीरबल ने बर्तन उठाया और दरबार से बाहर चले गए। दरबारी भी उनके पीछे पीछे चले गए। बीरबल बगीचे में गए और रेत और चीनी के मिश्रण को आम के पेड़ के तने के चारों ओर जमीन पर बिखेर दिया। एक दरबारी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, कल तक हमें परिणाम पता चल जाएगा। अगले दिन वे बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और देखा कि वहां सिर्फ रेत के कण पड़े थे। चीनी के कण पास की चींटी के टीले की असंख्य चींटियां अपने साथ ले गई थीं। कुछ चींटियां अभी भी चीनी के कण अपने टीले पर ले जाने में व्यस्त दिख रही थीं। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई? अलग हो गए, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाया। वे सब हंस पड़े। यदि आप चीनी ढूंढना चाहते हैं तो बस चींटियों का पीछा करते हुए उनके घरों में चले जाइए, सम्राट ने कहा और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। 10। एक जादुई धुन में। आली जहा, मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक विनती लेकर आया हूं, बादशाह ने कहा। फरमाइए, पूरी तरह से आपकी विनती को सुना जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने अंदर ही अंदर खुश होकर कहा, एक बार आपने कहा था कि अगर बीरबल जैसी काबिलियत का कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक, हम आज भी यही कहते हैं। साले साहब ने गर्व भरे अंदाज में कहा, जहांपनाह, मेरी परीक्षा ले लीजिए। अगर मैं खरा उतरूं तो मुझे बीरबल के पद पर चुन लीजिए। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो हम यह विश्वास दिलाते हैं कि आपको दीवान का पद दे देंगे। उसी समय बादशाह ने कुछ विचार करते हुए अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म दिया। वह कनीज कोयले की डली को एक बहुत ही सुंदर रकाबी में रखकर बादशाह के सामने उपस्थित हुई। बादशाह वह कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 अशरफी में किसी को भी बेच आए तो हम आपको बीरबल से ज्यादा होशियार समझेंगे। यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब बड़े असमंजस में पड़ गए और अपने घर चले गए। वह मन ही मन कहने लगे, या अल्लाह, इस कोयले के बदले तो कोई एक अशरफी भी नहीं देगा। भला यह 10,000 अशरफी में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं?
बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए ही ऐसी योजना बनाई है। लेकिन बीरबल भी इस कोयले को 10,000 अशरफी में बेच नहीं सकता। क्यों न मैं बादशाह के पास जाकर इस बात को कहूं। इस प्रकार सोच विचार कर 3 दिन बाद वह बादशाह के सामने जाकर हारे हुए अंदाज में बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। इस कोयले के 10,000 अशरफी कोई नहीं दे सकता। यह तो 1 अशरफी का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में